पूरा जोशीमठ जो है तबाह होने के कगार पर है और ये पूरा घर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से बाइफरकेट कर दिया गया है, वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के जरिए जोशीमठ अब पूरा बर्बाद होने के कगार पर है। ये देख लीजिए दृश्य, इस तरीके से घर में दरारें पैदा हो गई हैं। प्रधानमंत्री का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट से पूरा का पूरा जोशीमठ आज विलुप्त होने के कगार पर है। देखिए, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा कोई कस्बा गांव होगा जो पूरा काल के गाल में समाने को तैयार है और दिल्ली में बैठे सरकारें जो है इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। 700 से 800 घर जो है छोड़कर जा चुके हैं। अब इन घर की बारी है जहां रहने लायक नहीं है। बताइए इस घर में कैसे जीवन यापन करेंगे जहां हर सेकेंड मौत की दरकारें सुनाई दे रहे हो। इनकी यादें, सांसें, 50 साल की जो है तकरीरें दरअसल इस चार दीवारी में गुंजा करती थी। आज वो जो है घर गिरने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। जो है इतनी हट गई है। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल इतना यानी कि आप जब देखेंगे 5 इंची दीवारें जो है छोड़ चुकी हैं जमीन से। जो टनल में मशीनें फंसी हैं, उस मशीनों को निकालने के चलते कई घर जो है तबाह हो चुके हैं। ये देख लीजिए, अब ये रूम ये बाहर का है। तो अगर प्रधानमंत्री जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी तो हमने तो सुना था कि आपको उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा प्यार था। कहाँ गया वो आपका प्यार है? बद्रीनाथ, केदारनाथ से बहुत प्यार था तुम्हें। हमने तो बिठाया आपको कुर्सी पे, है? जवाब दीजिए ना अब इस बात का। से बदतर हालत हो गई है? यहाँ पर रहना मुझे लगता है हो चुके हैं हम, मेरा पूरा परिवार बीमार हो गया, टेंशन में आ गए हम। ब्लड प्रेशर की मैं पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट मेरे पति हैं, मैं डिप्रेशन की दवाई खाती हूँ। क्या हम ये मकान जो है बहुत सेंसिटिव है, यहाँ रहना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन तरीके से और साथ में पहाड़, ये दिखाइए ये तस्वीरें, ये मकान दरअसल कभी भी जो है आगे खिसक सकता है। देखिए पूरा का पूरा जोशीमठ जो है तबाह होने के कगार पर है और ये पूरा घर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से बाइफरकेट कर दिया गया है, वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के जरिए जोशीमठ अब पूरा बर्बाद होने के कगार पर है। ये देख लीजिए दृश्य, किस तरीके से घर में दरारें पैदा हो गई हैं। प्रधानमंत्री का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट से पूरा का पूरा जोशीमठ आज विलुप्त होने के कगार पर है। जरा तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से, ये देखिए, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा कोई कस्बा गांव होगा जो पूरा काल के गाल में समाने को तैयार है और दिल्ली में बैठे सरकारें जो है इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। लाखों लोग, हजारों लोग, 700 से 800 घर जो है छोड़कर जा चुके हैं। अब इन घर की बारी है जहां रहने लायक नहीं है। बताइए इस घर में कैसे जीवन यापन करेंगे जहां हर सेकेंड मौत की दरकारें सुनाई दे रहे हो। अब ये सुनिए, हर मिनट मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हर घंटे में कुछ ना कुछ यहां पर तब्दीली देखी जा रही है इस मकान में। हम आपको बात कराएंगे इस घर का जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो भी हमारे साथ है। लेकिन वो पूरा दृश्य आप देख लीजिए, जिन दीवारों के साथ, जिन वॉल के साथ इनकी यादें, सांसें, 50 साल की जो है तकरीरें दरअसल इस चार दीवारी में गुंजा करती थी। आज वो जो है घर गिरने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि दीवारें जो है कितनी हट गई हैं। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल इतना यानी कि आप जब देखेंगे 5 इंची दीवारें जो है छोड़ चुकी हैं जमीन से और इन दीवारों को छोड़ने के बाद लोगों में दहशत है। दहशत ही नहीं, सिर्फ समझिए कि ये इकलौता घर नहीं है। इसरो की रिपोर्ट अब वहां से डिलीट हो गई है। वो इसरो का जो रिपोर्ट है वो आप देखकर दंग हो जाएंगे। हालांकि कई वेबसाइट आज भी इसरो की रिपोर्ट को चला रही हैं, लेकिन वो इसरो की रिपोर्ट अब वहां से अचानक गायब हो जाती है। इसरो का कहना है कि हर दिन जो है ये जोशीमठ वो धंस रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनमें से एक ये भी नमामि गंगे और यहां से ठीक जो है हाईवे, नेशनल हाईवे भी गुजरने की कोशिश की जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो टनल में मशीनें फंसी हैं, उस मशीनों को निकालने के चलते कई घर जो है तबाह हो चुके हैं। ये देख लीजिए, अब ये रूम ये बाहर का है, रूम जो है वो भी बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह होने के कगार पर है। तो ये यहाँ से आप पूरा इसको देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शशि देवी, मैं सिंघार वार्ड नंबर 4 से बोल रही हूँ। तो अगर प्रधानमंत्री जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी तो हमने तो सुना था कि आपको उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा प्यार था। कहाँ गया वो आपका प्यार है?
बद्रीनाथ केदारनाथ से बहुत प्यार था तुम्हें। हाँ, आज कुर्सी पे आपको किसने बिठाया? हमने तो बिठाया आपको कुर्सी पे। हैं, जवाब दीजिए ना अब इस बात का। मुख्यमंत्री जी को तुमने 3 बार भेज दिया घूमने के लिए, हवाई दौरे पे चले गए वो, एक बार आए वो धरती पे उतरे, वो 1-2 होटलों में गए, वो जानकारी ली उन्होंने कि कैसा खाना मिल रहा है। खाने के लिए थोड़ी ना है, हम खाने को तो हमारे घर पे बहुत कुछ है, हमारा राशन इधर उधर बिखर रहा है, हम खाने के लिए नहीं, हम तो छत के लिए आए हैं। उन्होंने हमारे हाथ में एक कम्बल थमाई और कंधे पे थपकी देते हुए बोला सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आज मेरे घर की बद से बदतर हालत हो गई है। देखिए यहाँ पर है ना, मुझे लगता है हो चुके हैं हम, मेरा पूरा परिवार बीमार हो गया, टेंशन में आ गए हम। ब्लड प्रेशर की मैं पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट मेरे पति हैं, मैं डिप्रेशन की दवाई खाती हूँ। विश्वास न आए तो मेरे अभी डॉक्यूमेंट चेक कीजिए आप। क्या हम, ये मकान जो है बहुत सेंसिटिव है, यहाँ रहना बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन देखिए जो सामने मकान है उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है, शायद वो भी मकान नहीं बचेगा, काल के गाल में उसको भी आना है, क्योंकि जब मकान गिरेंगे, ये यहाँ दिखाई किस तरीके से दीवार ही छोड़ चुका है, बिल्कुल दीवारें जो है ये छोड़ चुके हैं किस तरीके से, और साथ में पहाड़। ये दिखाइए, ये तस्वीरें, ये मकान दरअसल कभी भी जो है आगे खिसक सकता है और इस मकान से बहुत बड़ा जो है क्षति भी हो सकता है। देखिए आर पार दिखाइए, इधर आर पार हॉल हो गया है, बिल्कुल फट के दिखाइए, कैमरा सटाइए, बिल्कुल आर पार है इसमें, दिखाइए, देखिए सामने जाके, आइए मेरे साथ आइए। मकान पूरी तरीके से जो है तबाह होने के कगार पर है। जोशीमठ के लोग कहाँ जाएंगे? देखिए सिर्फ जोशीमठ ही नहीं है, कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे और चीजें हैं जो लगातार सामने, ये पहाड़ दिखाइए, पहाड़ टूट गया, सामने वाला मकान दिखाइए कि किस तरीके से कि लोग जो है बर्बाद होने के कगार पर है। और प्रशासन, जब बात की जा रही प्रशासन, तो वो कह रहे हैं कि कम्बल मिला कि नहीं मिला, राशन मिला कि नहीं मिला। इस मकान की भरपाई क्या कम्बल और राशन से होगी क्या? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूके क्या इस चीज को देखें? क्या इस मकान की भरपाई कम्बल और राशन से होने वाली, जो मकान कभी भी गिर सकती है, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग बेघर हो रहे हैं और उस बेघर का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस देश की सरकार है, और सरकार की ध्यान जो अभी तक नहीं है। पूरा मकान तबाह होने के कगार पर है। रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। यह स्थानीय पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप इन लोगों को रोका जा रहा है, यहाँ तक कि मीडिया तक को कवरेज के लिए रोका जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि 1930 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने चेताया था, 1976 में जब धौलीगंगा और अलकनंदा के बीच में सिंकिंग की प्रॉब्लम हुई थी, तब एनसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को आखिर किसके अनुमति से, कहाँ था अपन पर्यावरण मंत्रालय, कहाँ थी मोदी सरकार, कहाँ था ग्रीन एनजीटी, कहाँ थी उत्तराखंड की? देखिए जोशीमठ का वही किरदार है उत्तराखंड में जो काशी का उत्तर प्रदेश में है, जो देवघर का झारखंड में है। तो यहीं से बद्रीनाथ का मुख्य द्वार है, यहाँ से हेमकुंड साहब का मुख्य द्वार है, यहाँ से यूनेस्को द्वारा जो फूलों की घाटी है वो संरक्षित की गई है, उसका मुख्य द्वार है। सवाल है कि आखिर किसने जोशीमठ को बर्बाद होने पर मजबूर कर दिया? क्या प्रधानमंत्री जी को संज्ञान नहीं लेना था? क्या प्रधानमंत्री जी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के चक्कर में हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, जिसको कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक उत्तराखंड की बहनें हैं जो बार बार, इनका मकान है और ये 30 साल तो शादी के 35 साल हो गए, इनके पूर्वज यहाँ रहते आए हैं, इनके आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? और सरकार कह रही है 1.5 लाख ले लो। अरे भाई, आपने तो पूरे देश को 2022 में बोला था पक्का मकान देने की बात। तो आज जिस जोशीमठ के लोगों को आपके जिद के कारण, आपके अहंकार के कारण, आपके झूठे शान के कारण बलि का बकरा बनना पड़ा, कम से कम उनको तो पक्का मकान देते, उनके सर पर तो छत दे देते प्रधानमंत्री जी, उनके घरों में तो नल दे देते, नल में जल दे देते, घर में बल्ब दे देते। ये देखिए सारे बल्ब, सारे आदमी पाई कर, पेट काट कर कई पुश्तें तबाह हो जाती है, तब ऐसे घर बनते हैं। प्रधानमंत्री जी को तो पता ही नहीं। वो देखिए बीजेपी का झंडा है, वो भी घर उसी घर पे गिरा। ये सब अफसोस कर रहे हैं भाई साहब, ये सारे अफसोस कर रहे हैं। समझिए, ये एक चीज बात यह है कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर और भाषा प्रांत से ऊपर उठकर हम सभी देशवासियों को उत्तराखंड आकर जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और जोशीमठ के लोगों के लिए हाँ होंगे। आप एक बात समझिए, मैंने तो क्लियर सा एक बात पूछा कि आखिर ये जो जोशीमठ का इलाका है, 60 से ज्यादा टनल का निर्माण करने की अनुमति किसने दी? 58 से ज्यादा ब्रिज
सड़कें क्या अनुमति किसने दी? क्या पर्यावरणविदों से सलाह ली गई? क्या वन पर्यावरण मंत्रालय सोया हुआ था? क्या एनजीटी क्या कर रहा था? ये तमाम चमोली से 34,000 करोड़ का जो रोपवे प्रोजेक्ट था, गौरी कुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड, इसकी अनुमति क्या उनको नहीं पता चला कि पहाड़ों को छेद कर बनाया जाएगा? तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था। और प्रधानमंत्री जी जब भगवा वस्त्र पहनकर गुफा में आते हैं तो लोग देखते हैं उनकी ओर। 40 किलोमीटर है। हाँ, तो आना चाहिए ना। ये देखिए, ये दीवारें बताती हैं कि प्रधानमंत्री जी रणछोड़ दास हैं। हमेशा शादी किए, घर छोड़ दिया उन्होंने, पत्नी छोड़ दी। अब ऐसे ही हालात में लोगों को बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो चुनावी नारा था, कहाँ गया वो जुमला? 2022 नहीं, 2023 है। कम से कम जोशीमठ के लोगों को 15-15 लाख रुपए, पक्का मकान और जो बद्रीनाथ में मुआवजा दिया जा रहा है, एक ही सर्कल है, तो उसी हिसाब से प्रत्येक यहाँ के लोगों को और जिनकी जितनी हैसियत है, जिनकी जितनी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि ये लोग, ये सारे हिंदू हैं। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, ये कोई आप यहाँ जमीन जिहाद का मामला नहीं चलवा सकते। जिस तरीके से टीवी चैनल वालों ने चलाया था, हल्द्वानी में सारे मीडिया ने चलाया था, ये हिंदुओं का गढ़ है। और जो लोग हिंदू धर्म के पुरोधा अपने आप को कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं, उन ठेकेदारों को कान खुलकर सुन लेने की चीज है। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो चेतावनी दी है कि टीवी एंकरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत खबरों को दिखाते हैं, आए तो सब कम से कम, ये हिंदुओं का गढ़ है, हिंदुओं का तीर्थस्थल है, हिंदुओं का ये सांस्कृतिक विरासत का जगह है, ये ऐतिहासिक सामरिक दृष्टिकोण से भी जोशीमठ मायने रखता है। तो फिर आखिर एनटीपीसी को इतने बड़े प्रोजेक्ट, और खास करके एनटीपीसी की जो मशीनें फंसी हुई है, जो अंदर होल किया जा रहा है ना, उस मशीन को निकालने के लिए, उसके कारण ये सारा